सबसे लास्ट में भगवान शंकर आए। भगवान शंकर के आने पर मैना रानी ने पूछा, ये कौन आया? बड़ी भारी जटा बनाई हुई है, गले में नरमुंडों की माला पहनी हुई है, बड़ा सा त्रिशूल लिया हुआ है, विकराल विशाल का रूप है। ये कौन चला रहा है? देवर्षि नारद ने कहा, इनका सम्मान करो, इनकी आरती उतारो, यही तो वो हैं जिनके साथ में तुम्हारी गौरा का विवाह होना है। गिर गई थाली हाथ से और मैना रानी बेहोश हो गई। मैना रानी बेहोश हो गई, नीचे धरती पर गिर पड़ी। भगवान भोलेनाथ मैना रानी की ओर देखते हुए चले गए जनवासे में। चार लोग उठा करके मैना रानी को ले गए अंदर। जल का छींटा दिया, मैना रानी होश में आई। होश में आते ही, कहाँ है मेरी पार्वती, कहाँ है गौरा? दौड़ करके जाती हैं, अपने गौरा को अंक से लगा लेती हैं, अपने गोद में बैठा करके रोने लग जाती हैं। मैंने कौन सा पाप किया था? मेरी बेटी गौरा ने कौन सा पाप किया था? ऐसा विकराल पति मिला है, इसको पाने के लिए हजारों साल की तपस्या की। बेटी, ऐसा पति फ्री में मिले तो भी न लेती, तू इतने साल तपस्या करके ऐसे से ब्याह कर रही है। मैं कहूं कि तेरे भाग्य फूट गए तो ये बात सही नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, मेरा भाग्य फूट गया जो तुझे ऐसा पति मिलने जा रहा है। मैं नहीं होने दूंगी इसके साथ में तेरी शादी, कुंवारी रख लूंगी, तेरा लालन पालन कर लूंगी, ऐसे के घर में नहीं भेजूंगी। पार्वती जी अपने मैया के आंखों के आंसू को पोंछती हैं, चुपचाप बैठी हैं। अभी माहौल विपरीत है, गर्म है, कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, इसलिए बोल नहीं रही हैं। अब मैया बोलती जा रही है। हिमालय राजा है, क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसा भूत प्रेतों का स्वामी, ऐसा विकराल काय, ऐसा बूढ़ा आदमी, ऐसी लग रही है उसकी जैसे हजारों साल की उम्र हो, ऐसे बूढ़े के साथ में बेटी का विवाह करना है। सुनो पार्वती के पापा, तुमने जबरदस्ती किया ना तो मैं इसको लेकर के कुएं में कूद जाऊंगी। मैना रानी ने धमकी दे दिया। मैया पार्वती के पापा शांत मुद्रा में सुन रहे हैं, अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। बाहर सबसे सुना, कोई बेहोश हो गया, कोई आधे पे अटका हुआ है, मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया है। परिस्थिति बहुत विपरीत हो चुकी है। हिमवान भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि हिमवान ने सहमति दे दी, अब शादी नहीं होगी। मैया ने भी कह दिया, अपना खड़ताल बजाते हुए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पहुंच गए भगवान शंकर के पास। सब लोग बैठे बड़ा आनंद ले रहे थे, खुशी मना रहे थे, शादी होने वाली है। भगवान शंकर ने पूछा, क्या है माहौल? नारद जी ने कहा, कोई माहौल नहीं। क्यों? शादी के घर, शादी वाले घर में कोई माहौल नहीं होता? कौन सी शादी, किसकी शादी? अरे नारद, तुम कैसी बात कर रहा है, मेरी शादी नहीं आज। बोले, होनी थी आपकी शादी, कैंसिल हो गई, अब जाओ बारात लेकर के वापस। क्यों? उसकी माँ ने कसम खा लिया है, मैं इसको ऐसे कुंवारी अपने घर में पाल लूंगी, लेकिन ऐसे बूढ़े के साथ में विवाह नहीं करूंगी। ये बूढ़ा नहीं चाहिए। और साथ में हिमालय राज की भी बड़ी लंबी क्लास लगाई है महारानी ने। भगवान शंकर ने कहा, नारद सही बताओ। बोले, सही बता रहा हूँ। पार्वती भी कह रही थी मैं विवाह नहीं करूंगी। बोले, माँ ने कह दिया तो ये कौन सी कलयुग की कन्या है, माँ के आगे चली जाएगी। अब माँ ने कह दिया तो बेटी ने भी हाँ कर दिया, अब वही होनी है, अब कुछ नहीं होने वाला। भगवान शंकर देवर्षि नारद से बोले, नारद शादी नहीं हुई तो नाक कट जाएगी।
बोली वो तो कट ही गई है, होनी नहीं है। नारद, यदि विवाह नहीं हुआ, बारात वापस लौटी तो तुम्हारा कल्याण नहीं, ये सब तुम्हारा ही करा धरा है। प्रभु मैंने क्या किया, तुमने इधर से उधर लगाया, अब जैसे भी हो इस बात को जाकर फिट करो, ठीक करो। मैं बोले भगवान बात ठीक तो हो सकती है, लेकिन आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई, अब शादी के लिए आ गए हैं तो सब शर्त माननी पड़ेगी, जो तुम कहोगे वो मान लेंगे। अब तुम जाकर बात ठीक करो। देवर्षि नारद जा करके मैना रानी से मिले। मैना रानी नारद को देख करके नाराज हो गई। तुमने पहले भी कईयों के घर उजाड़ दिए, तुम्हारे कारण कईयों के घर बसते बसते उजड़ गए। मैंने कौन सा पाप किया था कि घर बसने से पहले बेटी का उजाड़ दिया तुमने। मैया क्या हो गया, क्यों इतना नाराज हो रही हो? ये बेटी के लिए जो वर आया हुआ है इसके योग्य है? मैया वही योग्य है इसके, आपको देखने में भ्रम हो गया है। हमें लगता है कि आपने ध्यान से नहीं देखा। क्या ध्यान से नहीं देखा? अरे ये पार्वती से पूछो, जन्म जन्म भगवान शिव को ही पति प्राप्त करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है। इनका पिछला जन्म देवी सती का था। ये आद्य शक्ति जगदम्बा है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, यही उनकी पत्नी है और ये उनकी पत्नी बनेंगी। ये विवाह शादी पति पत्नी संबंध ये सारा पहले से लिखा हुआ है। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना, इसने रिश्ता तोड़ दिया, उसने रिश्ता तोड़वा दिया, इसने मना कर दिया शादी से, उसने मना कर दिया। ये सारे का सारा संबंध पूर्व में ही लिखा जा चुका है। माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। जिस दिन बेटी का विवाह होना है वो भगवान ने पहले निश्चित कर दिया है। जिसको बेटी देते हैं उसकी चिंता भी खुद करते हैं, वो पहले से निश्चित है। इसलिए देवी पार्वती का विवाह भी पहले से ही निश्चित है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैया ये विवाह होने दो। देवी पार्वती ने भी समझाया। पार्वती ने कहा मैया जन्म जन्म जन्मांतर के मेरे स्वामी यही हैं। आपको उनका विकराल भयंकर रूप इसलिए दिखा क्योंकि आपको अभिमान हो गया था मेरा भोला शंकर सबसे सुंदर है, उसके सामने सबकी कांति फीकी है। इसलिए आपके अभिमान को, दर्प को चूर करने के लिए भगवान ने आपको ये दृश्य दिखाया। यदि भक्ति के भाव से भगवान को देखती तो आपको इतना विकराल रूप कभी नहीं दिखता।